टाइम खराब किए हुए। सबसे पहले आपको मैं करवाती हूँ स्थाई भाव और उनके रस, उनके वर्ण और देवता। तो सबसे पहले है रति। देखो रति में है ना श्रृंगार करोगे, जब श्रृंगार करते हो तो कहाँ पे जाते हो? श्याम के, किस? श्याम वर्ण। चाहे आप श्याम वर्ण को ऐसे कर लो कि आपका वर्ण चाहे श्याम रंग का हो, लेकिन जब श्रृंगार करते हो ना तो रति पैदा होती है और आप फिर विष्णु भगवान के जाते हो। हास स्थाई भाव, रस है हास्य, श्वेत वर्ण और प्रमथ देवता। हास्य, हास्य जब आप हंसते हो ना तो आपके प्रमथ सबसे पहले देवता, देवता कौन हो गया? प्रमथ। और क्या दिखते हैं? श्वेत रंग के दांत दिखते हैं आपके। क्रोध स्थाई भाव, रस है रौद्र, वर्ण है रक्त और देवता है रुद्र। जब क्रोध पैदा होता है ना तो आप रौद्र रूप धारण कर लेते हो। जब रौद्र होगा तो रस होगा और आपका रक्त है ना वो उबल जाएगा, तो रक्त। और इसका देवता, तो आपका जब रक्त उबलेगा तो आप रुद्र रूप धारण कर लोगे। कौन से देवता का? रुद्र रूप। शोक, यहां देखो शोक है स्थाई भाव, रस है करुण, कपोत है वर्ण और यम है देवता। शोक है, देखो यहाँ क है ना तो कैसे क? करुण, कैसे? कपोत, और फिर देवता हो जाएगा यम। स्थाई भाव जुगुप्सा, विभत्स, नीला और महाकाल। देखो जुगुप्सा तो रस होगा विभत्स और वर्ण होगा नीला, तो इसको आप याद करना कि कौन से देवता का? महाकाल देवता आए तो उसका वर्ण नीला, तो नीलकंठ जैसा महाकाल होता है। अब आता है भय स्थाई भाव, भयानक रस, वर्ण है कृष्ण और देवता है कालदेव। भूत पिचास, तो भय से भयानक। अब लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि कृष्ण ने जब पूतना का दूध पिया तो भयानक धारण कर लिया था अपना रूप, तो रूप और फिर कालदेव। अब आगे चले, उत्साह है, उत्साह है वीर, वीर हो गया इसका रस और वर्ण हो गया स्वर्ण या गौर, और यहाँ पे देवता हो गया इंद्र या महेंद्र। तो आप इसको याद करना, जब आप उत्साह में होते हो ना तब वीरता धारण करते हो। वीरता धारण करते हो तो अपने आप को स्वर्ण तरीके से गौर रूप में महसूस करोगे और आप सोचोगे कि मैं तो इंद्र की तरह हूँ, मैं तो इंद्र की तरह हूँ। विस्मय, अद्भुत, पीत और ब्रह्मा, इसको गंधर्व भी कहते हैं। जब विस्मय पैदा होता है तो एक अद्भुत मतलब एकदम से अचंबा, और इसका आप वर्ण देखो तो पीत रंग जैसा, जैसे एकदम से ना, ये नहीं कहते कि पीला, उसका मुंह चेहरा ना पीला पड़ गया, एक तरह से उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। और फिर देवता ब्रह्म देवता याद आते हैं, जैसे ब्रह्मा, हम नहीं कहते यार ब्रह्मा इसको तो सब कुछ याद आ गया, तो ब्रह्मा को हम गंधर्व भी कह सकते हैं। अब है निर्वेद, शांत, अरुण और पूषा, तो पूषा हो गया देवता। अब इसको ऐसे याद करना आप कि इसका वर्ण है ना वो तो क्या होगा? अरुण, वर्ण होगा अरुण। शांत होगा इसका रस और निर्वेद, तो निर्वेद रूप से आप शांत रहो तो सुबह सुबह देखोगे ना अरुण, अरुण जैसा, जैसे लाल रंग नहीं होता उसका वर्ण है अरुण जैसा प्रभात में। और पूषा मतलब ऊषा, ऊषा को पूषा बढ़ा दो, तो यहाँ श्री नारायण के लिए भी आया है। रति पुत्र, तो रति पुत्र से वात्सल्य क्लियर है। ईसद ऋणाभ, देखो ईसद ऋणाभ वासुदेव, इसको आप याद कर लेना। वात्सल्य रूप से आप ऋणाभ करोगे तो वासुदेव आपको याद आएगा। शिशु विषयक, इसी को कहते हैं किसको? वात्सल्य वाले। ईश्वर विषयक रति हम भक्ति को बोलते हैं, भक्ति को, और इसके है रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी है इसका देवता। क्लियर यहाँ तक? और इसमें एक चीज याद रखना, जो अभिनव गुप्त ने शांत रस का अधिष्ठाता बुद्ध देव को माना और पंडित विश्वनाथ ने नारायण को तथा हर्षोपाध्याय ने परमेश्वर को माना, और जो पंडित विश्वनाथ हैं उन्होंने वात्सल्य रस का देवता जगदम्बा को माना। किसको? जगदम्बा को। क्लियर? तो यहाँ एक छोटा सा टॉपिक है। धन्यवाद।